इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं जी। और महाराज चंद्रपाल सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। क्यों नहीं? और राजकुमारी प्रतिभा के साथ जबरदस्ती अपनी शादी रचाऊंगा। शादी होगी और उसको अपनी दुल्हन बनाऊंगा। कल शादी होगी, परसों सुहाग रात होगा, नरसों हम लोग मामा बन जाएंगे। साले, अरे साले मैं पापा बनूंगा, तुम चाचा बनोगी। देखो भाई नवे मंत्री तो साले मामा बन जाओगे। आज नहीं। चलो रामबली चलो हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं। चलो। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जाओगा अभिमान से। अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा जान से। अब हम मंत्री बन गए हैं, अब साले तुम्हार हुई मौत। अब हम मंत्री बन गए हैं, जो तुम कर रहे हो है और वही काम अब हम शुरू करब। अब तुम हम मंत्री बन गए, तुम महाराज जैसे बनी हो, तुमका साले पेल पाल के हम खुदा महाराज बना। मेरा बेटा सूरज आज कई दिनों से लापता हो गया है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है, ना मालूम कहां चला गया है। कौन हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हम लोग इस समय दोखी है। चलो जेल। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार गुलाम राज्य मंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हुजूर, आपके हाथों में आपका इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल ना ही पसंद। तू कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। राज बात देकर मुझे और जा बैठो। क्या कह रहा तेरी बात समझ ना आया। यह राज बात क्यों दूं तुझको यार, क्या तेरा याद राज बात क्यों दूं तुझको यार, क्या तेरा विश्वनाथ सिंह महाराज चंद्रपाल सिंह, हम दे तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो हम तोरा के मौत के घाट उतार देंगे और
उसके बाद इस रियासत पर्वतकर पर हमरा कब्जा होगा, कब्जा। ऐसा कभी नहीं होगा हराम जादो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो राज और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैंने कह दिया कि मैं जीते जी ये राज और पाट तुम लोगों को कभी नहीं दूंगा। महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर ये राजपाट तुम नहीं दोगे तो हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार है, चला गोली। चंद्रपाल सिंह अब भी वक्त है, काहे को इस दुनिया से मिटना चाहता है? प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे, तेरी जिंदगी को मैं बख्श दूंगा। मैं कह दिया कि मैं जीते जी ये राजपाट तुम लोगों को नहीं दूंगा। साफ साफ बात ये है, ये दूल्हा बनना चाहते हैं, हम सहवाला बनना चाहते चुप रहो, हैं। हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी तो नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार है। तुमको मौत के घाट उतारूंगा और राजकुमारी प्रतिभा को अपनी चला दुल्हन गोली, बनाऊंगा। चला गोली। नंबर 1, ओ पिता को मेरे सता रहा, हर छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाए। छोड़ पिता को दूरी हटे, वरना जाए। अरे ओ प्रतिभा, ये तो हमारा सौभाग्य है रे जो कि तू यहाँ आ गई। अरे तो अच्छा हुआ तू आ गई ऐ मेरी गुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बख्शूं इनकी। और मुझको साजन बना लो तो बख्शूं इनकी। राजकुमारी प्रतिभा, मेरे पिताजी को छोड़ दो। अगर तुम अपने बुढ़े बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जान। ऐसा तो नहीं होगा कभी। ऐसा तो होगा, आओ ना, आओ, वरना इस बुढ़े का राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं, ऐसा तुम मत करना, मेरे पिता प्यार से मेरी बात। महाराज हंसी। अगर तू मेरे को अपना दूल्हा नहीं बनाना चाहती है तो याद रख, तेरे को मैं इस रियासत पर्वतगढ़ में किसी और की नहीं होने दूंगा। चल तो भी मरने के लिए तैयार हो जा। ये राजा मंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब यहाँ का शहंशाह बन जाएगा तो तेरी जैसी हजारों लड़कियों की लाइन लगेगी। लाइन लग जाएगी। अरे दुश्मन की बेटी कभी भी जहर देके मार नहीं सकती। हाँ। अब न रहेगा बात और ना न बजेगी बांसुरी। राजमंत्री रामबली, कहिए हमारे दानवीर सम्राट, फौरन निशाना बना दो, दोनों को मौत के घाट उतार दो। दोनों को मार डालो। राज की लालच ने, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब
सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही सफाया है। नंबर 1 और नंबर 2 डर कहना नहीं, अब एक बात अपने खबरदार कहना नहीं, जो बात अपने ते अब मरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। अबे मरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। और अबे यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। यदि यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान, वरना मारूंगा तुझे। अब सुन पाजी, वरना मारूंगा तुझे। अब सुन पाजी, रमजादे तूने हमरा से पंगा लेने की बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर तू हमरा से टकराएगा तो याद रख तू साला चूर चूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से उल्टे पांव वापस हो जा। मोहम्मद बिल्ला सिंह, ये डाकू शंभू सिंह तुझसे पंगा नहीं बल्कि नंगा हराम जादू। अबे ओए, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो सराफत से साले मुंह बंद करके खड़े रहना वहीं पर। महाराज, क्या आपको मालूम है कि आपका लगते जिगर सूरज इस वक्त कहाँ पे है? नहीं सरदार जी, मेरा बेटा सूरज आज कई दिनों से लापता है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। महाराज, अगर इस परवतगढ़ राज्य के भावी सम्राट के विषय में और कुंवर सूरज की जानना चाहते हैं तो आप अपने महामंत्री विश्वनाथ सिंह से पूछिए। और महामंत्री विश्वनाथ सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो सम्राट के समक्ष कुंवर सूरज के विषय में सच बताओगे। और अगर झूठ बोलने का साले प्रयास किया तो अपनी राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में दफन कर दूंगा। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, मेरा बेटा सूरज कहाँ है इस वक्त? हुजूर, आज 3 दिन हो गया हम दोनों ने चिराग लेकर युवराज को कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हुजूर युवराज सूरज का कहीं पता नहीं चला। न जाने वो कहाँ चला गया। विश्वनाथ सिंह, मैंने पहले ही कहा था कि साले अगर झूठ बोलने का प्रयास किया तो अपनी इस रिवॉल्वर की 6 गोलियां तेरे सीने में दफन कर दूंगा। नहीं भैया, अगर जिंदा रहना चाहता है विश्वनाथ सिंह तो कुंवर सूरज के विषय में हकीकत। अरे नहीं भैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं कभी मरा नहीं हूँ। क्यों मंत्री जी? मंत्री राम बलि, क्या किया जाए बता दूं? सरदार जी, क्या मैं सच बता दूंगा तो मुझे छोड़ दोगे? मैं तुझसे वादा करता हूँ विश्वनाथ सिंह कि मैं तेरे प्राण नहीं लूंगा और तुझे यहाँ से जाने भी दे सकता हूँ। हुजूर, युवराज सूरज को हम दोनों ने मिलकर जंगल में ले जाकर उसको बाकायदे मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, कुंवर सूरज के प्राण लेकर तूने अपनी मौत को साले दावत दिया है और आज ये डाकू शंभू सिंह तुझे साले। अल्लाहू अकबर, या खुदा, या खुदा,
सारी कायनात पे अपनी नजरें करम कर मौला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। खुदा ने हम दोनों को बचाने के लिए कोई फरिश्ता भेज दिया है। यमदूत। जीवन है 4 दिन का। अल्लाहु अकबर। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। वरना खुदा न बख्शे, वरना खुदा न बख्शे, जाओगे जब तुम मांगे। आदाब फकीर बाबा। आदाब संसार। ऐ संसार, आज तो आपके पर्वत राज में खुशियां बरसने वाली है, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कैसे खुशी फकीर बाबा, कैसे खुशी? अरे हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह हमें मारकर हमारी बेटी से शादी करके या यहाँ का सम्राट बनना चाहता है, और मेरे बेटे सूरज को हरामजादे ने जान से मार दिया। मैंने उसकी बहुत खोज किया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। संसार, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फकीर बाबा, मैंने आपकी बात को समझा नहीं। आपका शहजादा सूरज मारा नहीं है, आपका शहजादा सूरज जीवित है। क्या मेरा बेटा जीवित है? अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से आपका शहजादा जीवित है। अभी मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। बेटा सूरज, बेटा सूरज, बेटा सूरज, बेटा मेरी आवाज को सुनते हुए मेरे पास आओ। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल। जीवन है 4 दिन का, नेकी कमाल बंदे। वरना खुदा न बख्शे, जाओगे जब तुम। बेटा सूरज, क्या तुम बता सकते हो कि समय कहां पर हो? बाबा, आप जानते हैं मुझको दिखाई नहीं देता बाबा। बाबा, अगर आज मुझको आंखों से दिखाई देता तो मैं सब बताता मैं कहाँ हूँ बाबा, लेकिन मैं इस समय कहाँ हूँ बाबा। बेटा, हाँ बाबा। इस समय तुम अपने राजमहल में हो। राजमहल में? तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारी बहना तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है बेटा। बाबा, कहाँ है हमारे अपने पिताश्री को आवाज लगाओ बेटा। पिताजी? बेटा सूरज मेरे पास आ। आमीन। पिताजी, मुझको तो मंत्री विश्वनाथ सिंह बहुत मारा पिताजी, बहुत मारा पिताजी, लेकिन हमारी बहन कहाँ है पिताजी? भैया, बहना, क्या मुझको तेरी याद नहीं आई बहना? बहुत याद आती थी भैया, लेकिन क्या करे भैया, आपको बहुत मैं ढूंढती थी बाप। बेटा सूरज, तुम्हारी याद में रोते रोते बेचारी सो गई।
बेटा, ये बेटा तुम्हारे पर्वत गणराज के भूत प्रेत थे। ऐसा इंसान, आप मायूस ना हो। अभी मैं अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूं कि शर्त की शमशीर उठाने वाला किशन इस समय बोलते हुए गुलाब को लेकर कहां पर है। देखिए फकीर बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा, आज मेरी किस्त में दिखा कि वो शर्त की शमशीर उठाने वाला किशन इस समय बोलते हुए गुलाब को लेकर कहां पर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किशन बोलते हुए गुलाब को लेकर आपके पर्वत गणराज में दाखिल हो चुका है क्या किशन आ रहा और है? बहुत जल्द आपके समक्ष पहुंचने वाला है। किशन आ रहा है? जीवन है चार दिन का, नेकी कमाने वाले। जीवन है चाचा जी सलाम। बेटा जी महाराज। खुश रहो बेटा। किशन, जी महाराज। जिस कार्य के लिए गए वो कार्य पूरा हुआ या नहीं? महाराज, हम लोग उस बोलते हुए गुलाब के लिए गए थे। वो बोलता हुआ गुलाब ही नहीं बल्कि पारस लोग की शहजादी पारसपरी हम लोगों के साथ है। आइए राजकुमारी पारसपरी, आपका स्वागत है। महाराज, किशन जिस कार्य के लिए गया था वो आज पूरा हो गया। बहुत अच्छा। महाराज, इस बोलते हुए गुलाब के फूल को हमारे बेटे सूरज की आंखों के सामने स्पर्श कराया जाए ताकि मेरा बेटा सूरज इस संसार को फिर से देख सके। क्यों नहीं महाराज, कुंवर राजकुमार को आगे किया जाए। महाराज, ओम श्री गणेशाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा दिखाई देने लगा, अल्लाह का करम। बहुत अच्छा। बाबा जी, मुझको दिखाई देने लगा बाबा जी। अल्लाह पाक परवरदिगार का रहम करम है बेटा। ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा। किशन